अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गाड़ी में आग लगने के केसेस आजकल ज़्यादा देखे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं जिसमें आप सबको बताऊं कि गाड़ी को आग क्यों लगती है, गाड़ी क्यों पकड़ती है आग। तो इसकी 3 वजूहत होती हैं, 3 प्रॉब्लम्स की वजह से गाड़ी जो है वो आग पकड़ती है, आग लगती है गाड़ी के अंदर या बाहर। उनमें से जो सबसे पहले है वो है मैकेनिकल फॉल्ट, दूसरे नंबर पे है इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स और तीसरे नंबर पे है फ्यूल लीकेज। जो सबसे कम ख़तरनाक है वो है मैकेनिकल, दूसरे नंबर पे जो ख़तरनाक है वो है इलेक्ट्रिकल और सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक है वो है फ्यूल लीक्स की वजह से जब आग लगती है। तो पहले शुरू करते हैं कि मैकेनिकली किस तरह गाड़ी को आग लगती है। तो रेडिएटर प्रॉब्लम, रेडिएटर में अगर आपका कूलेंट ख़त्म हो जाए या वो आपकी गाड़ी इतनी गर्म हो जाए, और फिर होता क्या है कि इंजन और उसके जो सराउंडिंग पार्ट्स होते हैं वो भी इंतहाई गर्म हो जाते हैं। तो उस हिसाब से जैसे ही उसको थोड़ा सा स्पार्क मिलता है गाड़ी में आग शुरू हो जाती है, आग लग जाती है। और जो दूसरा होता है उनके टायर्स होते हैं गाड़ी के। अगर आप गाड़ी कंटिन्यू ड्राइव करते हैं और उसको रेस्ट नहीं देते, मैं पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, आप 2 घंटे मुसलसल ड्राइव करें और 15 मिनट का या 20 मिनट का रेस्ट लें, गाड़ी को भी रेस्ट दें और ड्राइवर को भी रेस्ट। तो ये एक SOP है ड्राइविंग की। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी के टायर्स गर्म हो जाएंगे और जैसे ही उनको थोड़ा सा स्पार्क मिलेगा वहाँ पे आग लग सकती है। लेकिन ये मैकेनिकल जो आग होती है इसके ऊपर हम काबू पा सकते हैं, लेकिन लगनी तो नहीं चाहिए ना। अगर लगती है तो उसके ऊपर हम काबू पा सकते हैं, मतलब टाइमली हमें अगर पता चल जाए। दूसरे नंबर पे आता है इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स। इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स इस तरह होते हैं कि आपकी वायरिंग जो है उसको आग लग जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए। अभी दूसरे नंबर पे ये जो होता है, ये बैटरी के जो टर्मिनल्स होते हैं ये आपके ढीले नहीं होने चाहिए। अगर ये ढीले होंगे तो ये स्पार्क पैदा करेंगे, उसके फिर नतीजे में आग लग सकती है। या उसमें अगर आपने गाड़ी में अल्ट्रेशन करवाई हुई है, इस तरह ये इस गाड़ी को टेप लगी हुई है, यहाँ पे थोड़ी सी अल्ट्रेशन है, बैटरी से कुछ और चीज़ें भी चल रही हैं, तो वहाँ पे बाकायदा प्रॉपर उसको टेप लगनी चाहिए और कवर्ड होना चाहिए। तो इससे भी आपकी बचत होगी। मतलब अगर ये खुला है तो आपको आपकी गाड़ी को आग लग सकती है, ठीक हो गया। और शॉर्ट सर्किट की वजह से भी आग लग सकती है। तारें आपकी अगर गर्म हो जाएं तो उनको थोड़ा सा स्पार्क मिले कहीं पे, वहाँ से भी उसको आग लग सकती है। या आपका जो फ्यूज़ बॉक्स है, इसमें अगर हम कभी कभी इस तरह करते हैं कि जुगाड़ से हम फ्यूज़ लगाते हैं गाड़ी को, तो होता ये है कि वो जो फ्यूज़ होता है वो नकारा हो चुका होता है, उसमें हम थोड़ा सा जो है वो पिन अपनी डाल के तार सी छोटी सी वो लगा लेते हैं, फिर वो भी स्पार्क पकड़ सकती है, वहाँ से भी चिंगारी उठ सकती है, उससे भी आपकी गाड़ी को आग लग सकती है। तो इस तरह आप कभी ना करें। तो आपने जब भी गाड़ी में बैठना है तो जो फ्लावर फार्मूला था उसमें इलेक्ट्रिकल चीज़ें भी थी कि आपने वो चेक करनी है, तो वो आपने तारें वारें और पाइप वगैरह ये आपने लाजमी चेक करने हैं। और तीसरे नंबर पे जो आता है वो है फ्यूल लीक्स। ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। फ्यूल की लीकेज हो जाए तो उसमें जब स्पार्क लगेगा तो आपकी गाड़ी सेकंडों में, कुछ सेकंड्स में गाड़ी आपकी जल जाएगी। आपको मौका ही नहीं मिलेगा आप उसको संभाल सकें। शायद आपको इतना मौका मिल जाए कि आप गाड़ी से निकल जाएं, बाकी आप गाड़ी को नहीं बुझा सकते, उसकी आग को नहीं बुझा सकते। तो उसमें किस तरह होता है फ्यूल लीकेज। अगर आपकी टैंक से थोड़ा सा फ्यूल लीक हो रहा है या जो फ्यूल का पाइप होता है उससे आपकी गाड़ी का अगर फ्यूल लीक हो रहा है, फ्यूल की लाइन यानी। और तीसरा जो है ये जो क्लिप होती है, ये आपको शायद नज़र आए, ये वाली जो क्लिप होती है जहाँ से पेट्रोल आता है। अक्सर होता क्या है, जो मैकेनिक होते हैं आप उनके पास ट्यूनिंग करवाने जाते हैं गाड़ी की, तो वो आपको कहते हैं कि भाई पेट्रोल ले आओ, तो उससे थोड़े से पार्ट्स जो है वो सही साफ़ हो जाते हैं। तो आप पेट्रोल महंगा है, आप कहते हो कि यार चलो ठीक है पेट्रोल के बगैर ही कर दो या आप खुद से अरेंज कर लो, आप उनको कहते हैं। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, इसको खोलते हैं, क्लिप को खोल के यहीं से पेट्रोल जो है वो थोड़ा सा ले लेते हैं सफाई के लिए और फिर इस क्लिप को बंद कर देते हैं। और वो इस तरह बंद करते हैं कि कभी कभी वो सही नहीं बंद होता, सही नहीं बैठता ये क्लिप, तो वहाँ से थोड़ी सी लीकेज होती रहती है। अगर तो उसको स्पार्क लगा तो ये फ्यूल तो हर जगह जा रहा है, इंजन में जा रहा है, फ्यूल टैंक में, तो आपकी गाड़ी को ऐसे आग पकड़ेगी कि आप उसको बुझाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा क्रूशल है। जो मैकेनिकल है उसके ऊपर आप काबू पा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के ऊपर भी आप किसी हद तक काबू पा सकते हैं, वो भी बड़ा ख़तरनाक है। लेकिन जो फ्यूल लीक्स की वजह से आग लगती है, फ्यूल लीक्स की वजह से, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो आपने ये कभी नहीं करना। आपने ट्यूनिंग वगैरह या कुछ भी आपने गाड़ी का काम करवाना है तो आपने खड़े होकर करवाना है। और दूसरा, आप फायर एक्सटिंग्विशर लाजमी रखें। 500-1000 तक मिल जाता है छोटा, वो आप लाजमी रखें। अगर इन केस आपकी गाड़ी को अगर आग लगती है तो आप उसको बुझाने के काबिल हो सकें। और इन केस अगर गाड़ी को आग लग जाती है तो फिर आपने उसको किस तरह बुझाना है,
उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, एक कम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाऊंगा, तो आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपने किस तरह रिएक्ट करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और समझ भी आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक को लाजमी फॉलो करें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।